नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। जब से मोदी सरकार आई है तब से दे हैव पुश्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी क्या अभी पोजीशन है, क्या हमारा टारगेट है और क्या हम लोग कर चुके हैं और क्या करने की जरूरत है। हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं नीड फॉर चेंजेस इन द लॉ टू एंश्योर बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर इंडिया। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो मी ऑन दी गिवन आईडीज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, जब से मोदी सरकार आई है 2014 से उनका काफी ज्यादा पुश रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़े यहां पे, नरेंद्र मोदी वांट्स इंडिया टू बी अमंग टॉप 50 ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। देखिए, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2002 से शुरू हुआ है। वर्ल्ड बैंक ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है। अगर हम लोग इंडिया की इमेज के बारे में बात करें, देखिए 1991 से पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग काफी इनवर्ड लुकिंग थे। 1991 के बाद हम लोगों ने इकोनॉमी ओपन अप की है। उसके बाद भी ऑलमोस्ट एक दशक तक अगर हम लोग बात करें तो पीपल वर वेरी स्केप्टिकल टू इन्वेस्ट इन इंडिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें 21st सेंचुरी की, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आ चुका है इंडिया में, एफडीआई की बातें होती है, तो इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो चलिए देखते हैं हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कैसे कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, जब से मोदी सरकार आई है फ्रॉम 2014, मोदी 1 एंड मोदी 2 गवर्नमेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। 2014 में 142 रैंक था और अभी लेटेस्ट 2019 रैंक इज 63, सो वेरी क्लोज टू रीचिंग द टारगेट ऑफ 50 और लेस देन 50 रैंक इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर हम लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये किस लिए की? अगर हम लोगों ने देखे कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए, देखिए 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया। इससे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी केसेस जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स आ गए हैं जिनके पास केस जाएगा और एक्सपीडाइट हो जाएगा, तो यानी कि इंसॉल्वेंसी अभी इजी हो चुका है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया 1 जुलाई 2017 से, एक्टिव भी हो चुका है। ऑल्दो जीएसटी स्टिल नीड्स टू बी, आई वुड से, स्टेबलाइज्ड। देखिए, अगर हम लोग ईयू की बात करें, ईयू को 10 साल लगे थे जब जीएसटी आया था वहां पे टू बिकम नॉर्मल। बेसिकली टू फॉर द थिंग्स टू बिकम नॉर्मल इट टुक ऑलमोस्ट अ डेकेड एंड वी आर ऑन द वे। तो जीएसटी इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। इसके अलावा हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कंपनीज एक्ट में डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ नॉर्म्स को डीक्रिमिनलाइज किया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट को भी अमेंड किया है, जहां पे बिजनेस फ्रेंडली अमेंडमेंट्स आए हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने बात की थी कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन करने की, और 30 से 25% हुआ है एटलीस्ट फॉर मिड साइज कंपनीज। तो काफी अच्छे स्टेप्स है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुका है। अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है इंडिया अभी फॉरेन कंपनीज के लिए, जहां पे भी कॉर्पोरेट टैक्स कम हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यों की, बहुत सारे राज्य भी अभी कंपटीशन में लगे हैं। हम लोग हर बार देखते हैं कि नीति आयोग भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया के रैंकिंग्स निकालता है, तो उसमें राज्यों के बीच एक कंपटीशन आ गया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दे ऑल कंपीट टू गेट अ गुड रैंक इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पुश जरूर आ गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ई गवर्नेंस की, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की, वी कैन see it to a large extent in this particular domain in terms of business। यहां पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि ई बिज, श्रम सुविधा पोर्टल आए, ई संचित आए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑनलाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक लंबी लिस्ट हो जाएगी आपके लिए यहां पे जो सरकार ने प्रोविजंस लाए थे। देयर वुड बी मेनी थिंग्स टू ऐड हियर, बट इन सब का सार क्या है कि सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि पिछले 6-7 सालों में इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बढ़ चुकी है। अगर आप देखिए यूपीए का एरा, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज नॉट वेरी ग्रेट एंड परहैप्स दैट इज व्हाई द मैंडेट वाज चेंज्ड फ्रॉम 2014। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, राइट। लेकिन इन सब चीजों के बीच हमें बात करनी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और उसके कुछ पैरामीटर्स की। देखिए, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस साइकिल होता है, किस तरह से आप बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, आपको बिजनेस स्टार्ट करने में इजी है या नहीं, आपको वर्कर्स को एम्प्लॉय करने में इजीनेस है या नहीं,
अगर आपने बिजनेस आइडिया लाया है, आपको लोकेशन मिल रही है नहीं, अगर आपको लोकेशन मिला है, आपको फाइनेंस मिल रहा है या नहीं, और डे टू डे ऑपरेशंस और इन जनरल सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपके देश में यानी कि इंडिया में प्रोविजंस है नहीं, इन सब की जरूरत होती है। और सिंस हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे वी आर डूइंग वेरी डिसेंटली, बट देयर आर सम पैरामीटर्स जहां पे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, पेइंग टैक्सेस और एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट और इंसॉल्वेंसी। ऑल्दो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आ गया है 2016 में, लेकिन अभी भी हमारी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज वेरी वेरी लो। देखिए, अगर हम लोग बात करें पूरे साउथ एशिया की, साउथ एशिया में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दे कंप्लीटली लैग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज। कुछ कंट्रीज है जो बहुत ही एक्सेप्शनली वेल कर रही है। देखिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराना है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको रिजॉल्व करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना पड़ेगा। जो देश है जो अच्छा कर रहे हैं वो है सिंगापुर। सिंगापुर में केवल 164 दिन लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने में, यानी कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में 164 डेज लगते हैं। वही अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया का रैंक आता है 163 इन टर्म्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रैंक, विच इज वेरी वेरी लो, and it takes approximately 1445 days. I'm repeating, 1445 days to enforce a contract or to resolve a dispute. तो अभी भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमारे देश में। रैंक अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए, प्रॉपर्टी रजिस्टरिंग में हमारा रैंक उतना अच्छा नहीं है। 2018 में भी 154 था, 2019 में 166, विच इज वेरी बैड। वी आर डूइंग बैड इन टर्म्स ऑफ दिस। पेइंग टैक्सेस में हमारा रैंक फिर से कम हो रहा है, जहां पे ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स में हमारा रैंक घट रहा है, जैसे कि पेइंग टैक्सेस और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ लॉस में और बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ और बिजनेस फ्रेंडली प्रोविजंस लाने पड़ेंगे, ताकि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा बने, ताकि इंडिया बिकम्स अ गुड बिजनेस डेस्टिनेशन एंड गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेप्स की जरूरत है। इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया की, देखिए हाल ही में कुछ और डेवलपमेंट आई है। इंडिया 2 केसेस हार चुका है आर्बिट्रेशन के, एक वोडाफोन के साथ और एक कैन जो कंपनी है उनके साथ। और इन दोनों केसेस में इंडिया ने यह कहा है कि हम चैलेंज करेंगे इन चीजों को। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि चैलेंज नहीं करना चाहिए, बट यहां पे आप पढ़िए कि एक्सपर्ट्स हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्स। क्यों? अगर आर्बिट्रेशन इंडिया हार जाता है, तो अगर उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो इट सेंड्स रॉन्ग सिग्नल्स टू इन्वेस्टर्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हमें किन स्टेप्स की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप ये है कि कोविड की महामारी की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन आ चुका है, ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो द फर्स्ट थिंग इज टू गेट आउट ऑफ दिस स्लोडाउन, एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज टू वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग द डिमांड। ये तो बहुत ही जरूरत है, अनिवार्य है एकदम। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में और भी बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, अगर हम लोग कंपनीज एक्ट की बात करें, पहले 1956 में आया, उसके बाद इसका रिवैम्प हुआ 2013 में, और परहैप्स अभी जरूरत है हमारी, जो नया डेकेड शुरू हुआ है 2021 में, बहुत ज्यादा जरूरत है और भी रिवैम्प करने की, और भी बिजनेस फ्रेंडली बनाने की कंपनीज एक्ट को। इसके अलावा हम लोगों ने बात की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इंडिया का रैंक उतना अच्छा नहीं है। ऑल्दो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट में अमेंडमेंट आया है, लेकिन कमर्शियल कोर्ट एक्ट को अमेंड करना या फिर रिवैम्प करना बहुत जरूरी है, ताकि जल्द से जल्द कमर्शियल केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। देखिए, इसमें एक हमारा टेम्पलेट बन सकता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वर्क कर रहे हैं। अभी कोविड की महामारी के दौरान भी एवरीथिंग हैज टर्न्ड ई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, टेली हियरिंग एटसेट्रा इज बीइंग प्रोग्रेस्ड इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ इस तरह के प्रावधान हम लोग ला सकते हैं कमर्शियल कोर्ट्स में, और एक्ट में बदलाव लाए, ताकि जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ हो जाए कमर्शियल केसेस। इसके अलावा टैक्सेशन में भी हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो टैक्सेशन लॉस को सिंपल करना बहुत जरूरत है। उसमें जीएसटी की बात करें, जीएसटी आ चुका है, लेकिन जीएसटी को अभी भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है, और जीएसटी को स्टेबलाइज होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो स्टेबलाइज परहैप्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन सरकार को अपनी तरफ से पुश जारी रखनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन लॉस, प्रोबेबली हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का। Direct tax code can actually help in terms of individual taxpayers as well as corporate taxation। साथ ही साथ जो हम लोगों ने बात की थी वोडाफोन केस के बारे में, कैन इंडिया के केस के बारे में, कुछ गारंटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूएशन। ये क्यों होता है? देखिए, 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो जैसे ही सरकार बदलती है तो पॉलिसी भी बदलती है। तो इसकी वजह से बिजनेस और बिजनेसमैन के मन में एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है
कि आगे चल के क्या होने वाला है। अभी कांग्रेस की सरकार थी, उनकी ये पॉलिसी थी, बीजेपी की सरकार की क्या पॉलिसी होगी, या फिर कोई और सरकार आएगी तो उनकी क्या पॉलिसी होगी। तो इसीलिए जब भी नए अमेंडमेंट लाए, जब भी नए लॉ लाए विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, उसमें कुछ प्रावधान लिया है जिससे कोई गारंटी हो पॉलिसी कंटिन्यूएशन की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। तो that has to be explored to a large extent to ensure that there is certainty with respect to policies even if there is a change of government. तो ये सारे कुछ स्टेप है जो बहुत जरूरी है in terms of changing or revamping the laws in India to ensure that we get into the top 50 in terms of ease of doing business. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.